एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। आज जो हम जिस लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है मसल्स ऑफ स्पाइन। ठीक है, हम लोग का मूवमेंट्स ऑफ स्पाइन भी देख चुके थे, एनाटमी भी देख ली थी, लॉर्डोसिस कार्पोसिस की कंडीशंस भी देख ली थी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ डिस्कस किया। अब हम मसल्स ऑफ स्पाइन पे आते हैं। ठीक है, स्पाइन के मसल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सारे मसल्स की मूवमेंट है वो स्पाइन के मसल्स ही करा रहे हैं, जैसे हमें पता है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। ठीक है, हमारे पास नेक और ट्रंक के रीजन में जो मसल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे जो हमारे पास आते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, सो हम सबसे पहले जो मसल स्टार्ट करें वो हमारे पास है इंटीरियर एस्पेक्ट्स के मसल। ठीक है, ओके, एंटीरियर एस्पेक्ट में हमारे पास जो मसल्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या। ठीक है, वैसे तो सारे मेजर मसल्स उन्होंने एक टेबल में दे दिए जिसमें उन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि हमारे पास टेबल क्या है 9.1 को उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास कौन सा टेबल है 9.1 है। ठीक है, तो उन्होंने इस टेबल में उन्होंने बता दिया, ये 9 उन्होंने डाली हुई है। उन्होंने कहा है कि इस टेबल में उन्होंने सारे मसल्स को समराइज़ कर दिया, लेकिन फिर भी हम उस मसल्स को डिटेल में पढ़ते क्योंकि हमने एनाटमी से रिलेटेड ही जब हम एनाटमी के मसल्स की एनाटमी पढ़ लेते तो हमारे पास ज़्यादा इजीली हम मूवमेंट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास एनाटमी के लिहाज से अगर हम एंटीरियर एस्पेक्ट्स पे आते हैं ना, हमारे पास सबसे पहला रीजन जो आता है वो आता है सर्वाइकल रीजन। ठीक है, सर्वाइकल रीजन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है प्रीवर्टिब्रल मसल्स। ठीक है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवर्टिब्रल हैं। ओके, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली नज़र आए। ठीक है, ये हमारे पास है प्रीवर्टिब्रल मसल्स। प्रीवर्टिब्रल मसल्स अगर हम नीचे देखते हैं तो हमारे पास सर्वाइकल रीजन में हम यहाँ पे पहले साइड डायग्राम में देख लेते हैं कि हमारे पास 4 मसल्स हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ रेक्टस कैपिटस एंटीरियर है, रेक्टस कैपिटस लेटरालिस है, लॉन्गस कैपिटस है और लॉन्गस कोलाई है। ठीक है, ये हमारे पास 4 मसल्स आ जाते हैं जो हमारे पास प्रीवर्टिब्रल मसल्स फिलहाल यहाँ पे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, दूसरे हमारे पास जो मसल्स आते हैं वो हाइड मसल्स हैं। ठीक है, जो कम्बिनेशन है काफ़ी मसल्स का वो हम दूसरी डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या प्रोसेस और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो मसल आ रहे हैं, ये हमारे पास जो 4 मसल्स हैं, हमने वो एक बात की कि ये हमारे पास प्रीवर्टिब्रल मसल्स हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि जो हमारे पास इनका इंटीरियर एस्पेक्ट है ना, ठीक है, हमारे पास जो इनकी ओरिजिन है, ठीक है, अगर नज़र आ रहा हो इनकी ओरिजिन हमारे पास कहाँ से हो रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास इनकी ओरिजिन ज़्यादातर जो इनकी ओरिजिन है वो हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ से ही हो रही है। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ से हो रही है या पीछे से किसी जगह से आ रहे हैं। ठीक है, और जहाँ से हमारे पास फिर ये इंसर्ट हो रहे हैं आगे एंटीरियर सरफेसेस जो सर्वाइकल वर्टिब्रास की हैं या थोरैसिक वर्टिब्रास की हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं हमारे पास कैसे है, रेक्टस एंटीरियर है हमारे पास एक मसल। ठीक है, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर है। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो हमारे पास इसकी ओरिजिन पीछे से कहीं से आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास हो सकता है ये इंटीरियर एस्पेक्ट्स जो है ना ऑसिपिटल बोन की तरफ से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसको जो इन लोगों ने सिंपली चीज़ से हमें बताया हुआ है कि हम सिंपली एनाटमी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑसिपिटल बोन हमारे पास पीछे जो लास्ट बोन है हमारे पास स्कल की, ठीक है, जो बिल्कुल पीछे की तरफ पाई जाती है उधर से। अब पीछे से बोन तो बिल्कुल एंड से स्टार्ट नहीं हो रही ना, बीच मिड से है, तो बिल्कुल दरमियान में भी नहीं आप कह सकते हो, पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स पे आती है स्कल के। ठीक है, तो उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो हमारे पास ऑसिपिटल बोन है उसका जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट को छोड़ के इंटीरियर वाली साइड पे अगर हम आते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, वहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँगी रिटर्न में भी, सो हम उसको वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास लेटरल में आ जाते हैं हम। लेटरल हमारे पास लेटरालिस जो हमारे पास है कैपिटस, उसका ऐसे है कि थोड़ा सा लेटरल साइड से ना एंटीरियर वाला आगे वाली साइड से हो रहा था, तो ये लेटरल वाली साइड से ऑसिपिटल बोन से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, लेटरालिस का मतलब है कि एंटीरियर ही एस्पेक्ट है लेकिन थोड़ा सा लेटरल साइड पे जाके आ रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है लेटरालिस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास आएंगे लॉन्गस कैपिटस और लॉन्गस कोलाई। ठीक है, ये मसल सारे ही वर्टिब्रा से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा से ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन जो इनकी इंसर्शन है वो जाके थोरैसिक पर भी हो रही है। फर्स्ट 3 थोरैसिक वर्टिब्रा पे जाके इनकी इनकी इंसर्शन हो रही है। ठीक है, हमारे पास अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखो फर्स्ट वर्टिब्रा, ठीक है, जहाँ से हमारे पास रिब ओरिजिनेट हो रही है, फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा T1 T2 अगर नज़र आ रहा हो तो मार्क कर देती हूँ T1, ठीक है,
ये हमारे पास आ जाता है T2 और ये हमारे पास आ जाता है T3, ठीक है। ये हमारे पास इधर 3 से हमारे पास इसकी ओरिजिन हो रही है, ठीक है, सॉरी इंसर्शन हो रही है इधर, ठीक है। और साथ हमारे पास कुछ इंसर्शन जो है वो हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा पे भी हो रही है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गए फर्स्ट 4 मसल्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोलाई की यहाँ पे हो रही है, लॉन्गेस्ट कैपिटस जो है हमारे पास इसकी इंसर्शन इसके ऊपर हो रही है सर्वाइकल वर्टिब्रा पे, ठीक है। अगर नज़र आ रहा हो यहाँ से इसके ओरिजिन है और यहाँ पे इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, ये इन वर्टिब्रास पे, ठीक है। सो ये हमारे पास होगी एंटीरियर मसल से सर्वाइकल, जिसमें हमने प्री वर्टिब्रल मसल्स को देखा है, ठीक है। फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन ऑपोजिट साइड की हमारे पास जो है वो सारे क्या करा रहे होते हैं, मसल्स करा रहे होते हैं प्री वर्टिब्रल, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं हमारे पास मूवमेंट कैसे आती है, ठीक है। सो जैसे मैंने बात की थी मूवमेंट्स की, फ्लेक्शन एक्सटेंशन की, ठीक है। हमें फ्लेक्शन पता है कैसे होती है, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक बंदा है, ठीक है, और ये इसकी हुई हुई है फ्लेक्शन, ठीक है, लाइक आगे की तरफ, ठीक है। फ्रंट साइड पे अगर वो झुक जाएगा, ठीक है, झुकने को हम फ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास होगी स्पाइन की फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन का मतलब ये है कि ठीक है, ये हमारे पास इरेक्ट पोजीशन अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो अगर सर यहाँ की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सर्वाइकल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो सर अगर यहाँ की तरफ झुक जाएगा तो ये हमारे पास आ जाती है फ्लेक्शन, ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन, सॉरी। और थर्ड वन हमारे पास आ जाती थी रोटेशन, ठीक है। रोटेशन की जो हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉरी अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है। हम अगर इसकी बात करते हैं रोटेशन की, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ की मूवमेंट जो है अगर रोटेशन हो रही है इस साइड पे बॉडी, ठीक है, स्कल। रोटेशन का सिंपली मतलब यह है कि हम सर को, जैसे हम सलाम के लिए सर फेरते हैं, हम कहते हैं हम किसी को देखने के लिए साइड पे मूव करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास सर्वाइकल की रोटेशन हो रही है, ठीक है। सर्वाइकल की रोटेशन के लिए हमारे पास ये मसल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब सर्वाइकल की रोटेशन हो रही है ना हमारे पास, तो क्या होगा कि अगर रोटेशन इस साइड की है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुँह मैंने इस साइड पर किया है, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मसल इस साइड के काम करेंगे, ठीक है। आप समझ आ गई होगी, इस साइड के मसल्स काम करेंगे, रोटेशन इस साइड पे हो रही है। अगर इस साइड पे रोटेशन हो रही है तो मसल्स इस साइड के काम करेंगे, लाइक ऑपोजिट साइड के मसल्स काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यही बात हम इसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सो उनको समझने के बाद हम आ जाते हैं हायर मसल्स पे। हमने कहा 2 तरह के मसल्स हैं ना इंटीरियर एस्पेक्ट्स में। सबसे पहले हमने क्या कहा कि प्री वर्टिब्रल, जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हायर मसल्स पे आते हैं, ठीक है। हायर मसल्स का मेन फंक्शन वैसे तो स्वॉलोइंग का ही है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं लाइक थोड़ा बहुत बताती हूँ, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये सारे मसल्स आते हैं। स्टेनोथायराइड है हमारे पास, ये जगह है, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसकी इंसर्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास आ जाता है सेकंड मसल है थायरोहाइड, ठीक है। और थायरोहाइड अभी मैं बताती हूँ इसका लाइक किस तरह से ना ये सारे हैं, ठीक है। थायरोहाइड का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये मसल है ये क्या करता है कि इसकी तो इंसर्शन ही कार्टिलेज से हो रही है, ठीक है, जो थायराइड कार्टिलेज है, और इसकी इंसर्शन लोअर बॉडी जो हमारे पास थायराइड बोन के वहाँ पे जाके हो रही है, ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ पे इंसर्शन है और यहाँ से ओरिजिन है, ठीक है। थर्ड वन इज माइलोहाइड है। माइलोहाइड का भी बहुत ईजी है, लाइक इस तरह ये मैंडिबल की बॉडी से लाइक ठीक है, इसके ओरिजिन यहाँ से हो रही है मैंडिबल से, ठीक है, और इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है हमारे पास हाइड बोन की बॉडी पे, ठीक है। इस तरह हमारे पास बाकी भी है, जीनियो हाइड का भी यही है, लाइक अंदर से होता है ना, तो ये मैंडिबल से ओरिजिन होती है, इसकी बॉडी ऑफ हाइड पे ही हमारे पास इंसर्शन है, ठीक है। और ये हमारे पास डाइगैस्ट्रिक है, ठीक है। डाइगैस्ट्रिक्स का लाइक हमारे पास इस तरह से नहीं है, पोस्टीरियर एंटीरियर बेलीज होती हैं 2, ठीक है, जो हमारे पास सारे काम कर देती है, लाइक एक तो मेस्टोइक प्रोसेस से ओरिजिनेट होती है, एक बॉडी ऑफ मैंडिबल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और इनकी इंसर्शन जाके क्या हो रही है हाइड लाइक उधर ही हो रही है, ठीक है, लाइक हाइड बन के ऊपर हो रही है, ठीक है। सो अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, नीचे जो आगे मसल्स आ रहे हैं स्टेनोहाइड और ओमियोहाइड, ठीक है, ये भी ऐसे ही हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्टेनोहाइड है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास उधर एक क्लेविकल और मैनिब्रम स्टेनाई से इसकी ओरिजिन हो रही है, ठीक है, स्टेनोहाइड की, और ये हमारे पास कहाँ इंसर्ट हो रहा है
बॉडी ऑफ हायोइड पे, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा है होमोहायोइड, ठीक है, इसकी दो वैल्यूज होती हैं, लाइक दो होते हैं, ठीक है। इनकी ओरिजिन जो है वो दो होती हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सुपीरियर वाली जो है वो हमारे पास लोअर बॉडी ऑफ हायोइड से इसकी ओरिजिनेशन होती है, ये ठीक है। ये दो हमारे पास इसकी, ये इन्होंने होमोहायोइड बताया हुआ, ठीक है। दो वैल्यूज हैं इसकी, ठीक है। हम ये इतना डिटेल में जाते, बस हम ये कहते हैं कि इसकी ओरिजिन है, ठीक है। दो वैल्यूज होती हैं इसकी, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या, अच्छा, अब इसका ना कंबाइंड फंक्शन ये है कि जब हमारे पास हम सॉल्विंग करते हैं ना, तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ कि हमारे पास डाइगैस्ट्रिक जो है वो मैंडिबल को डिप्रेस करने का काम करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और एलिवेट करते हैं हायोइड बोन को, लाइक उठाते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्टाइलोहायोइड भी एलिवेट करता है हायोइड बोन को, माइलोहायोइड भी यही करता है, ठीक है हमारे पास। और जीनोहायोइड भी यही करता है। स्टेनोहायोइड जो होता है वो हायोइड बोन को नीचे की तरफ डिप्रेस करता है, ठीक है, ठीक है। और स्टेनोथायराइड जो है वो लेरेंक्स को डिप्रेस करता है, थायरोहायोइड जो है वो डिप्रेस करता है हायोइड बोन को, ठीक है। होमोहायोइड भी डिप्रेस करता है हायोइड बोन को, तो ठीक है। लेकिन कुछ एलिवेशन का काम करें, कुछ डिप्रेस करने का काम, क्योंकि हमारे पास जब स्वॉलो होगा ना तो ऊपर से कुछ रीजन, जैसे हम स्वॉलो करते हैं ना, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ऊपर का जो कुछ रीजन है वो हमारे पास कैसे जा रहा है, स्वॉलो करने के जब काम होता है तो ऊपर वाला जो रीजन अगर हम कहते हैं हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल स्वॉलो का अगर हम बोलस यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, लाइक फूड पार्टिकल्स जो थे, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एरिया तो एलिवेट करेगा, यहाँ पे हायोइड बोन जो है वो लाइक इस जगह एलिवेट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर बोलस से नीचे जाना है तो ये चीज़ डिप्रेस होगी, तो अब जाके प्रेशर इंक्रीज होगा और यहाँ से सोलो होगा, तो हमारे पास जैसे सोलविंग का पेरिस्टालसिस का प्रोसेस था ना, वैसे तो पेरिस्टालसिस के प्रोसेस की वजह से हमारे पास क्या होते हैं कि कुछ पार्ट एरिया इंक्रीज क्या करेंगे, हम एलिवेट करेंगे और कुछ डिप्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास सारा काम क्या होता है, क्या कौन करा रहा होता है, ये मसल्स करा रहे थे, हायोइड मसल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्मॉलिंग का प्रोसेस वैसे कर लिया, लेकिन लाइक ये स्पाइन के मसल से तो हम यहाँ पे ज़्यादा स्पाइन की बात करते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट मसल आ जाता है जो हमारे पास है रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। अब रेक्टस एब्डोमिनस अभी नज़र आ रहा हो इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस का ये है कि हमारे पास ये एक ऐसा मसल है, ठीक है, जो हमारे पास ना लाइक स्ट्रैप लाइक एक लॉन्ग मसल है, ठीक है, जो हमारे पास मिड लाइन के ज़्यादा करीब होता है, ठीक है। इसको डिवाइड दो साइड्स में होता है, दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है, तो इसको जो डिवाइड करता है वो हमारे पास करता है लीनिया एल्बा, ठीक है, जिसको हमने लीनिया एल्बा कहा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं कि हमारे पास ना इसमें है क्या, लाइक हम इसको ना, ये जो होता है ना ये टेंडिनियस इंटरसेप्शंस, ठीक है, ये हमारे पास सिंपली इंटरस्क्रिप्शंस, ठीक है, ये हमारे पास क्या करती है, सिंपली जो हमारे पास जो रेक्टस एब्डोमिनस है ना उसको डिवाइड कर देती हैं, लाइक थ्री डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती हैं, ठीक है, ट्रांसफर सेगमेंट्स में। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, अच्छा, अब हमारे पास हुआ क्या है कि हमारे पास ये सारा मसल था रेक्टस एब्डोमिनस, एक लाइक लेंथन करके, लेकिन इसमें डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये मसल हमारे पास क्या है कि ये सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ये हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा है सिम्फिसिस प्यूबिस से, ठीक है, यहाँ पे मिड लाइन से और साथ साथ प्यूबिक क्रस्ट से, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से है, यहाँ पे हमारे पास किससे हो रहा है ओरिजिनेट, यहाँ पे हमारे पास सिंपली हिप बोन से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, प्यूबिक क्रस्ट और सिम्फिसिस प्यूबिस से, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट होता हुआ कहाँ पे जाके इसकी इंसर्शन हो रही है, इसकी इंसर्शन हो रही है 5th, 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेजेस पे, ठीक है, और सिफॉइड प्रोसेस पे, ठीक है। ये स्टर्नम का हमारे पास क्या आ रहा है, सिफॉइड प्रोसेस नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये इस जगह, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोस्टल कार्टिलेजेस पे इसकी इंसर्शन हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहला रहा है, ये हमारे पास कहला रहा है रेक्टस एब्डोमिनस। ये हमने नेक्स्ट मसल देख लिया, ठीक है। वैसे तो ये काम तो काफ़ी ज़्यादा करता है, ठीक है, लेकिन जो लाइक जैसे कंप्रेस भी करता है एब्डोमिनल कंटेंट्स को, ठीक है, एसेसरी मसल्स जो एक्सपायरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना एक्सपायरेशंस के लिए, ठीक है, वो भी हमारे पास उन पे भी वर्क उसकी तरह भी वर्क करता है एसेसरी मसल के तौर पे। लेकिन इसका जो स्पाइन में काम है वो ये है कि ये फ्लेक्शन और लेटरल फ्लेक्शन कराता है, ठीक है। जैसे हमारे पास बॉडी फ्लेक्शन में जा रही है, लाइक स्पाइन हमारे पास फ्लेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, यूं करके मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे फीट है, ठीक है, ये ज़्यादा ही कुछ हमें हाइपर फ्लेक्शन में नहीं क्यों, लेकिन इससे ही है, ठीक है। ये वाली जो मूवमेंट है हमारे पास, ठीक है,
ये हमारे पास क्या कहला रही है, ये हमारे पास कहला रही है हमने फ्लेक्शन में चले गए, ठीक है। ये हमारे पास फ्लेक्शन में जाने की वजह से हमारे पास मसल कौन सा काम कर रहा है इस टाइम, रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। ये भी काम करता है क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मसल है जो कंबाइन करके हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरी मूवमेंट क्या है कि ये हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, जो हमने लेटर फ्लेक्शन की बात की थी, ठीक है। ये हमारे पास बंदा है, ठीक है, और ये आप क्या कर रहे हैं, इसने लेटर फ्लेक्शन की तरफ जाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि मूवमेंट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, उसकी टिल्ट कर जाएगी, ठीक है। लाइक अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, ये यूं करके एक साइड पे टिल्टिंग आ जाती है, यूं करके, ठीक है। इसकी लाइक अभी तो यह शायद ज़्यादा सही नहीं हुआ लेटर फ्लेक्शन की तरफ, लेकिन अब ये तो अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे सर्वाइकल की ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर फुल बॉडी की भी आप लाइक फुल अपर स्पाइन की सर्वे करो तो हमारे पास ये सारी बॉडी जो है ना एक साइड पे डिविएट कर है, जिसमें एक साइड पे कंप्रेशन आ रही होती है, दूसरी साइड पे टेंशन प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। इस तरह की मूवमेंट में हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो है लाइक हमारे पास ना ये रेक्टस एब्डोमिनस हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक्स के साथ मिलके कंबाइन होके एक हमारे पास फ्लेक्शन के मेजर फ्लेक्सर्स बनाता है, ठीक है, जिसको हम स्पाइन के फ्लेक्सर्स कहते हैं, ठीक है। कंबाइन करके वो मेन यही मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल ओब्लिक्स और एक्सटर्नल ओब्लिक्स आ जाते हैं, ठीक है। ओके, एक्सटर्नल ओब्लिक्स सेकेंड मेजर हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर्स हैं, हमने यही बात की थी, ठीक है। हमारे पास सेकंड मेजर फ्लेक्सर्स का मतलब ये आ गया कि ये भी हमारे पास फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है। फ्लेक्शन तो इनका फंक्शन हो गई, ठीक है। सो हम कैसे करते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊं, ठीक है, ये इनकी सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी ओरिजिन इंसर्शन, ठीक है। इनकी ओरिजिन हमारे पास हो रही है सिंपली हमारे पास हो रही है लोअर 8 रिब से, ठीक है। यहाँ पे शायद इतना ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा हो, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कहाँ से हो रही है। 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इन्होंने ये दिखा दिया हमारे पास लोअर 8 रिब से हमारे पास क्या हो रही है, इसकी ओरिजिन हो रही है, ठीक है। ओरिजिन तो हमारे पास लोअर 8 रिब से हो रही है, इसकी इंसर्शन जाके कहाँ हो रही है, ठीक है। इसकी इंसर्शन जाके होती है, एक तो हमने वही बात की थी जो हमने ऊपर पढ़ा था लिनिया अल्बा, ठीक है, वहीं पे जाके इसकी इंसर्शन होगी, ज़िफॉइड प्रोसेस पे होगी, जो स्टर्नम का ज़िफॉइड प्रोसेस है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसका लेटरल व्यू नज़र आ रहा होगा क्योंकि इन्होंने नीचे लिखा हुआ लेटरल व्यू है, ठीक है। तो यहाँ ये हम लेटरल व्यू को ही डिस्कस करें, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये इसकी और इंसर्शन क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास हिप बोन नज़र आ रही है ना, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हिप बोन है यहाँ पे जाके होगी प्यूबिक क्रस्ट पे, प्यूबिक ट्यूबरकल पे, इलियक क्रस्ट पे, ये हमारे पास सारा कुछ यहाँ पे आराम से पता चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नज़र आ जाता है इजीली कि हमारे पास इसकी ओरिजिन कहाँ इंसर्शन कहाँ हो रही है, ठीक है। सो हम इसको लाइक हम तो एनाटॉमी को इतना डिस्कस नहीं करें क्योंकि हम बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा है, लाइक एब्डोमिनल कंटेंट्स को सपोर्ट करता है, कंप्रेस करता है एब्डोमिनल कंटेंट्स को, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपायरेशन के लिए वही जैसे मैंने बताया था फोर्स एक्सपायरेशन के लिए असिस्ट करता है, सपोर्ट करेगा, मैच्योरेशन के रिफ्लेक्स के लिए, डेफिकेशन के पर्चुरेशन, वॉमिटिंग, हर चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़े हैं वो हम स्पाइन से रिलेटेड पढ़े हैं, तो हमारे पास मेजर फ्लेक्सर है स्पाइन का, ठीक है, और लेटरल फ्लेक्शन भी करवाता है, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें होगी, तीसरी चीज़ है रोटेशन, वही जो हमने बात की थी ऑपोजिट साइड पे रोटेशन की, जब हम उसकी बात कर रहे थे इंटीरियर एस्पेक्ट की, तो वहीं से ये है कि यहाँ पे ये स्पाइन की क्या कराएगा, रोटेशन करा देगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गए इंटरनल ओब्लिक्स। अगर इसका इंटीरियर व्यू नज़र आ रहा है तो इंटीरियर व्यू में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे न्यू नज़र आ रहे हैं और ये हमारे पास हिप बोन में इनकी इंसर्शन भी नज़र आ रही है, ओरिजिन हमारे पास नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं और इंसर्शन इनकी यहाँ पे हिप बोन पे जाके हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपली इंटीरियर व्यू है, ठीक है। सो ये हमारे पास थर्ड मेजर फ्लेक्सर है, स्पाइन का फ्लेक्सर है, ठीक है। और ये हमारे पास है इंटरनल ओब्लिक, ठीक है। इंटरनल ओब्लिक का हमारे पास सिंपली सेम है, सब कुछ सेम है। इसकी ओरिजिन इंसर्शन मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसकी ओरिजिन नीचे से होती है, ठीक है, लाइक लंबर फेशिया हो गया, हमारे पास इलियक क्रस्ट होगी हमारे पास, ठीक है। इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस ऊपर के एरिया में, ठीक है। ये इधर से क्या होता है कि हमारे पास इसकी ओरिजिन हो रही है और इसकी इंसर्शन कहाँ पे जाके होती है हमारे पास
3 रिब्स पे, ठीक है। अब ये नीचे से हमने उसकी ऊपर से ली थी, ये नीचे से होती है, ठीक है। सो हमारे पास ये क्या करती है, ये मसल यूं जाता है, ठीक है, यूं, ठीक है। और हम जब एक्सटर्नल ऑब्लिक की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी ये मसल यूं आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब समझ आ गई होगी, इजीली होते हैं एनाटॉमी पढ़ना है, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गए, ये मसल्स हो गए हमारे पास। यहाँ पे इसकी ओरिजिन इंसर्शन इसकी मैंने कहा रिब्स पे जाके, और ये कोस्टल कार्टिलेजेस पे है, वही जिफॉइड प्रोसेस पे है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। लिनिया अल्बा पे है, सिम्फिसिस प्यूबिस पे है, इन सारी चीज़ों पे है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है ना कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक था वो हमने कहा कि वो थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। ये थोड़ा डीप में जाके होता है, थोड़ा सा एक्सटर्नल ऑब्लिक के अंदर जाके होता है, ठीक है। थोड़ा सा उससे डीप में होगा इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से, और इसका सेम फंक्शन है, सिर्फ इसमें रोटेशन जो है, अगर मैं कहूँ कि मैं कह रही हूँ मेरे पास रोटेशन हो रही है बॉडी की, ठीक है, मेरे पास रोटेशन हो रही है स्पाइन की, लेकिन स्पाइन अगर इस साइड पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस साइड पे स्पाइन रोटेट कर गया, तो मेरी क्या होगी कि मसल भी इंटरनल ऑब्लिक इसी साइड के काम करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक का ये था कि अगर रोटेशन इस साइड पे है तो एक्सटर्नल ऑब्लिक इस साइड के काम करेंगे, लेकिन इंटरनल ऑब्लिक इस साइड के काम करेंगे। आप समझ आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीरियर एस्पेक्ट्स के सारे मसल हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे चलते हैं। सो पोस्टीरियर एस्पेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि लाइक बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक इट। मेरे ख्याल में तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई इंक्वायरीज हो तो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या आप इन कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज पे भी बता सकते हैं, ठीक है। और साथ में एनाटॉमी एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, तो मैं डिटेल में चली जाती हूँ। अगर आपको लगे कि ज़्यादा डिटेल में है तो आप लोग बेशक स्किप करके देख सकते हैं वीडियोज़, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।